से फालतू बोल रहे हो? मैंने कुछ फालतू नहीं बोला। ये फाइट भूल जाओगे, ये लव स्टोरी भूल जाओगे। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बिग बॉस यानी कि बेरोजगारों का त्योहार वापस लौटा है और आपको पता है इस बार डिजिटल भिखारियों को हमसे पैसे चाहिए। यानी कि बिग बॉस देखने के लिए आपको 29 रुपीज का रिचार्ज भी पे करना पड़ेगा। मतलब सोचो कि मुकेश अंबानी को अब मेरे से पैसे भी चाहिए, मैं क्यों करूं पैसे पे? मैंने थोड़ी बोला मुकेश अंबानी को कि अपनी बेटी की प्री वेडिंग 25 जगह जाके कर, मेरा कद्दू दे पैसा। तो ये पता नेट बैंकिंग या यूपीआई? यूपीआई। शर्म है कुछ शर्म आया है? नमस्कार दोस्तों, अर्ज क्या है कि बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए। कि बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए। पहले बिग बॉस में सेलिब्रिटी आते थे, इस बार सारे छपरी आ गए। बिग बॉस ओटीटी थी जिसमें सब कुछ गड़बड़ है। जो सबसे बड़ी मेन गड़बड़ है वो है ये कि इस बार सलमान बॉय नहीं है, उनकी जगह अनिल कपूर है। जब सलमान बॉय डांटते थे तो सब डरते थे, जब अनिल कपूर डांटे तो हंसने ना लग जाए सब मजनू की तरह। सलमान खान एक अकेला बंदा था जिसने बिग बॉस की इज्जत बनाए हुए रखी थी। जब उसे पता चला कि इस बार बिग बॉस में बड़ा पाव वाली भी आ रही है तो उसने भी आने से मना कर दिया। जब बिग बॉस खुद को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं जो हूँ वो हूँ। मतलब चंद्रिका को नॉर्मल बैठना पसंद है, वैसे ही वो दिखेगी। चंद्रिका को मेकअप एंड ऑल नहीं पसंद है, वो वैसी दिखेगी। ओ थामा घमंडी लालटेन, चंद्रिका तू ही है ना या तेरी फुप्पो की भतीजी है? एक तो बेचारी की पूरी दुनिया ने नाम बदनाम कर रखा है, सब बड़ा पाव करके चिढ़ाते हैं। मतलब खुद का नाम चंद्रिका खुद को ही लेना पड़ रहा है। और तू मेकअप के बारे में क्या बोल रही? चंद्रिका को मेकअप एंड ऑल नहीं पसंद है, वो वैसी दिखेगी। इसमें और इसमें रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। कहाँ डालते हो भाई? कहाँ डालते हो भाई? सोचो, किसी ने सोचा था बच्चे का रोना रोते रोते बिग बॉस में पहुंच जाएगी ये? हर जगह बच्चे का रोना रोती है ये, जैसे पूरी दुनिया में इसका ही बच्चा पैदा हुआ हो। घर में अपने बेटे के लिए जा रही हैं तो क्या सोचने वाली बात है कि जिस बच्चे के लिए बिग बॉस में जा रही है उसी बच्चे के बर्थडे पे ये भंडारा कर रही है अपने ही बेटे से दूर रह के। जब अपना बेटा पूछता है मम्मी कहाँ है तब बोले मम्मी तेरे नाम का भंडारा कर रही है। वही बेटा जब एयरपोर्ट पे गिर जाता है तब इसने उठाया तक नहीं है। मैंने देखा जैसे ही पापाराजी ने आवाज लगी पोज के लिए खड़ी होगी, पीछे बच्चा गिर गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है और उठाया भी नहीं है। एक तो सच में इसका बच्चा कौन है पता भी नहीं लगता। वैसे इंटरनेट में सर्च करें ना कि बड़ा पावली का बच्चा तो वो आ जाता है OnePlus। एक तो इतनी बड़ी वाली है ना, जले हुए जीरे से चिपकी हुई छिपकली। बाहर तो गरीबी का रोना रोती थी, मैं क्या करूंगी, मैं तो गरीबी हूं, मैं बेसन फेंकूंगी क्या। जैसे ही अंदर गई सेंसा बन गई, मैं ही हूं टाटा की औलाद। इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई। वो भी का 40 कमा रही है ना, दिन का 40,000 6 लाख का। यार तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना यार। दिन के 40,000 रुपए कमाती है ये, महीने के 12 लाख रुपए होते हैं। ऊपर से बोले कि मेरे को बच्चा पालने में पैसे कम पड़ रहे हैं। बहन की हाथी का बच्चा तो नहीं पाल ली तू, क्योंकि इंसान का बच्चा तो इतने में आराम से पड़ जाता है। इसने तो यही बोला था कि पैसे कम पड़ रहे थे बच्चा पालने में, इसीलिए बिग बॉस में आना पड़ा। कितना मिसयूज लेती है अपने बच्चे का। एक तरफ वो है हमारे डोली भैया जो बिग बॉस में इसलिए नहीं आए कि वो 45 दिन अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकते, और 45 दिन चाय की डोली कौन चलाएगा? भाई सल्यूट है डोली भैया को जो उन्होंने आज भी बिग बॉस अपनी चाय की टपरी को ऊपर रखा। और एक तरफ ये है जो बहुत जल्दी चली गई क्योंकि इसको प्रैक्टिस है ना लड़ाई की, खाने की ये लड़ाई, खाने की वो लड़ाई। अंडा क्या दिन भर हमारा बनेगा जो हम 4-4 5 तो फिर मैं भी किसी के लिए कर लूंगा, किसी से बोलूंगी भाई तू मेरे लिए रेज कर, मैं तेरे को अंडा दे दूंगी, तू मुझे हाँ, ये कर लूंगी। फिर अंडा अलग रख दूंगी मैं कि भाई तू ये कर, पर 6 अंडा इज गलत बात हो जाएगी। ये तो मैंने वो तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। जो भी मेरे हिस्से का आता है उसकी बात हो रही है। पर आप 4 अंडा, जैसे आप एक बार मुझे ये सारा क्लियर करके बता दो कि सिर्फ सुबह अंडा खाना है, या दोपहर में भी, लंच में भी, डिनर में, हर वक्त अंडा चलेगा यार। एक क्लियर कर लो एक। और एक तरफ वो है वीगन लोग जो दुनिया भर में समझाते फिर रहे कि भाई चिकन मत खाओ, मांस मत खाओ, अंडे मत खाओ, वो भी एक जीव है। अरे उन्होंने तो दीवारों पे लेकर रखा है। और एक तरफ बिग बॉस है जो हर साल खाने की लड़ाई चलती है, अंडे की लड़ाई चलती है, कोई ना कोई आ ही जाता है इसमें लड़ाई करने के लिए। मैं ऑमलेट खाऊंगा। बात ये नहीं है कि एक दिन नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे, पर ये नवाब के चौधे है ना, क्योंकि खाएंगे नहीं तो इन्हें एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो लड़ेंगे कैसे, लड़ेंगे नहीं तो टीआरपी नहीं आएगी, टीआरपी नहीं आएगी तो जीतेंगे कैसे। भट्ट की कैटेगरी से आए हैं एक और गिरे हुए एक्टर रणवीर सोलह। इनको कहीं नहीं देखा होगा तो चांदनी टॉक टू चाइना में जरूर देखा होगा। अरे वो ही है जो हीरो को उल्लू बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है इन्हें बिग बॉस में इज्जत मिल पाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? गजब बेइज्जती है।
जिसने बेचारी हीरो का मजाक उड़ाया उसका नाम है शिवानी। लोग इसको मनीषा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मनीषा और शिवानी में बहुत सारे डिफरेंट है। जो सबसे मेन डिफरेंट है कि मनीषा अपना दिमाग चलाती है और शिवानी के पास है या नहीं, यही एक बहुत बड़ा खुद से सवाल है। शिवानी जहाँ पे फंस जाती है वहां पे वो सबसे बढ़िया कार्ड यूज करती है, गरीबी का। दिमाग में प्रेशर दे कि तुम ये हो वो हो। हमारी लाइफ क्या है, हम एक गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं, हमें कोई गंवार भी बोलेगा, हाँ मैं हूँ गंवार। दोस्तों पूरा बिग बॉस देख रहा हूँ, ना तो किसी ने गांव की बोला, ना गरीब बोला, ना बेचारी बोला। अगर किसी ने बोला तो उसने खुद से ही बोला है कि मैं गांव की हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बेचारी हूँ। बिग बॉस में जाने से पहले ही संपत्ति चालू हो गई, मैं गाँव की हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बेचारी हूँ। अरे बहन मेरी मान गया कि तू गाँव की है, तू गरीब है, तू बेचारी है, अब ये गोबर में लेटा के ही मनाएगी। तो अच्छी बात है कि आपने गाँव से होकर इतना बड़ा अचीवमेंट किया, पर अचीवमेंट सारा बाहर रखना। बिग बॉस में कोई अचीवमेंट नहीं होता। और तो ये घर से निकल तो इतनी रोई है ना, अरे बहन मेरी 45 दिन ही तो जा रही है, इतनी तू घूमने चली जाती है। अरे गांव के भोले भाले लोगों, ये बॉर्डर पे जंग लड़ने नहीं जा रही है, ये एक बेरोजगारों के घर में जा रही है इंटरटेनमेंट करने के लिए। हाँ पर इस बात का तो रोना बनता है यार, बेरोजगार के घर में जाने के लिए रोना तो बनता है यार। पर जब से शिवानी बिग बॉस में गई है, गांव का माहौल ही चेंज हो गया। गांव का माहौल पहले जैसा हो गया। जब रामायण के टाइम लोग एक जगह बैठ के रामायण देखते थे ना, अब लोग शिवानी को देखते हैं। जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से पता चलता है कि गांव के लोग ही वोट देके शिवानी को जिता देंगे। पर हर एक चीज के दो पहलू होता है, शिवानी को वोट भी देंगे, कुछ शिवानी के खिलाफ भी है। उत्तर प्रदेश के ओरेला जिले के छोटे से गांव डिबियापुर की रील बनाने वाली लड़की शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT 3 में पहुंच गई है। ये दूसरी लड़कियों को भी रील बनाने और अश्लील नृत्य करने के लिए प्रेरित कर। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे अरमान मलिक, जो विद फैमिली आ गए बिग बॉस में। हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे तो 2 औरतों और 4 हाथ हैं। कहाँ क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने, आपने क्या तपस्या की थी? ओ चचा क्वालिफाई क्यों कर रहे हो? इतना बड़ा काम नहीं किया 2 शादी करके जो तपस्या किए जा रहे हो। एक मैगी के पैकेट में 2 मसाले नहीं निकल गए जो इतनी खुशियां मना रहे हो? क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने, आपने क्या तपस्या की थी? ऐसी चीजें होती है ना, तब मुझे सलमान भाऊ की याद आ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पहलता। क्योंकि मामला थोड़ा पर्सनल हो जाता ना कि इनके पास 2 उसके पास एक भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। एक तो दोस्तों इनको बिग बॉस का कार्ड भेजा था या शादी का कार्ड, जो पूरा सह परिवार आ गया। घर में 4 बच्चे अकेले ही छोड़ दिए। अरे एक बीबी को वहां पे छोड़ के आ जाता जो बच्चे संभाल लेती, पर ना आना जरूरी है क्योंकि TRP कैसे आएगी। एक नहीं संभाल पाए तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज कम होंगी, इसलिए आप एक नहीं संभाल पाए। यही तो समझने आए हो अरमान भाई। तो पहली चीज आप सीख लो कि हर चीज सेम नहीं होती। आप जो कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और कुछ चीजें कुदरत देती है तो कुदरत के सामने हमारी नहीं चलती। पहला तो ये है कि रिश्ता मैं नहीं चला रहा, ये रिश्ता चला रहा है ये दोनों, और हर आदमी चाहता है इसकी 2 वाइफ